मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम डाटा टैब में से एडिट लिंक पे बात करेंगे। इससे पहले हम इंसर्ट मेन्यू में से हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करना है सीख चुके हैं। हाइपरलिंक का ऑप्शन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी एक शीट का लिंक दूसरी शीट से क्रिएट कर सकते हैं। हम अपनी एक ही शीट के डिफरेंट हिस्सों का लिंक एक दूसरे से कर सकते हैं। हम एक वर्कबुक का लिंक किसी दूसरी वर्कबुक से कर सकते हैं। हम अपनी शीट का लिंक किसी भी फाइल, किसी भी ब्राउजर से कर सकते हैं। लेकिन एडिट लिंक का ऑप्शन इससे बिल्कुल डिफरेंट है। एडिट लिंक से हम अपनी शीट का लिंक क्रिएट नहीं कर सकते, बल्कि जो लिंक हमने क्रिएट किया है उसको एडिट कर सकते हैं। एडिट लिंक के ऑप्शन से हम कोई भी लिंक क्रिएट नहीं कर सकते, बल्कि जो लिंक हमने क्रिएट किया है उसे एडिट कर सकते हैं। लेकिन ये लिंक भी हम हाइपरलिंक की मदद से क्रिएट नहीं करते, बल्कि होम मेन्यू में मौजूद पेस्ट ऑप्शन में एज ए लिंक अपने डाटा को कॉपी करके पेस्ट करते हैं और इस ऑप्शन को यूज करते हैं। और ये ऑप्शन उस वक्त वर्क करता है जब हमने अपनी एक वर्कबुक का लिंक अपनी दूसरी वर्कबुक के साथ किया हो। दो वर्कबुक के दरमियान हमने लिंक क्रिएट किया हो, तब ये लिंक काम करता है। अगर हमने अपने डाटा का लिंक एक ही शीट में किया है या एक शीट का लिंक दूसरी शीट से किया है तो ये ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा होता। ये कैसे वर्क करता है उसको समझाने के लिए मैं एक और शीट ले लेती हूँ। ये मेरी एक वर्कबुक है और मैं दूसरी वर्कबुक अगर लेना चाहूँ तो मैं फाइल मेन्यू पे क्लिक करूंगी, न्यू पे क्लिक करूंगी और इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगी तो मेरी एक वर्कबुक आ जाएगी। अब आप यहाँ टास्क बार में देखें तो यहाँ भी आपको दो वर्कबुक नजर आ रही हैं। एक वर्कबुक में डाटा मौजूद है जबकि एक वर्कबुक ब्लैंक है। अब मैं अपनी पहली वर्कबुक पे आती हूँ और इस डाटा को कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपनी दूसरी वर्कबुक पे आती हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगी। लेकिन अगर मैं इस क्लिप बोर्ड वाले एरिया के ऊपर क्लिक करूं तो ये जस्ट पेस्ट होगा, इसका लिंक क्रिएट नहीं होगा। एज ए लिंक पेस्ट करने के लिए मैं इस ट्रायंगल पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें से ये वाला ऑप्शन पेस्ट लिंक का है। पेस्ट लिंक का ऑप्शन पे क्लिक करूं तो अब ये डाटा यहाँ पे पेस्ट भी हो चुका है और अब इसका लिंक मेरी पहली वर्कबुक के साथ है। अब अगर मैं डाटा टैब पे आऊं तो ये ऑप्शन भी शो हो चुका है। अब ये ऑप्शन वर्क कर रहा है। अगर मैं अपनी पहली शीट पे आती हूं और इस फिगर को चेंज करके यहाँ 100 लिख देती हूं और अपनी दूसरी शीट पे आती हूं तो आप देखें यहां भी 100 हो चुका है। क्यों? क्योंकि एडिट लिंक का ऑप्शन इस वक्त वर्क कर रहा है। मैं इस पे क्लिक करती हूं तो आप देखें यहां मेरे पास दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं नीचे, ऑटोमेटिक और मैनुअल, और इस वक्त ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। तो जैसे ही मैंने अपनी पहली शीट में चेंजिंग की है वो यहाँ पे अप्लाई हो गई। उसके बाद मैं यहाँ देखूं तो ऊपर अपडेट वैल्यू का ऑप्शन है। अगर ऑटोमेटिक पे चेक है तो ये बहुत अपडेट हो जाएगा। जब मैं अपने ओरिजिनल डाटा सोर्स में से जहां से हम इसको कॉपी करके लाए हैं वहां चेंजिंग करूंगी तो वह यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और अगर मैं इसे मैनुअल पे चेक लगाती हूँ तो फिर वो खुद से वो चेंज नहीं होगा, बल्कि अपडेट वैल्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे चेंज सोर्स है। तो मैं अगर अपने डाटा सोर्स को चेंज करना चाहूं, मैं कहीं और से डाटा लाना चाहूं, यानी कि इस डाटा का लिंक मेरे जिस डाटा के साथ है मैं उस डाटा सोर्स को चेंज करना चाहूं तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। यहाँ से मैं कोई भी फाइल सिलेक्ट करके उसके साथ इसका लिंक कर सकती हूँ और इसके डाटा सोर्स को चेंज कर सकती हूँ। मैं इसे कैंसिल कर दूंगी। उसके बाद ओपन सोर्स है और इससे हम सोर्स को ओपन कर सकते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये मुझे बता रहा है
ch file is already open. Reopening will cause any change you made to be discarded. Do you want to reopen? कि अगर आप इसे दोबारा रीओपन करते हैं तो इसमें कुछ डाटा डैमेज हो सकता है और ये फाइल ऑलरेडी ओपन है तो मैं इसे नो कर दूंगी क्योंकि मेरी फाइल ऑलरेडी ओपन है और वो ये वाली है और मैं अपनी दोबारा दूसरी वर्कबुक पे आती हूँ और एडिट लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। अब अगर मैं इस लिंक को खत्म करना चाहूँ तो मैं ब्रेक लिंक पे क्लिक करूंगी तो ये लिंक खत्म हो जाएगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी अगर आपने इसे ऑटोमेटिकली अपडेट करना है कि आपका जो ओरिजिनल डाटा सोर्स है अगर आप उसमें कोई चेंजिंग करें तो आपकी दूसरी वर्कबुक पे अप्लाई हो जाए तो आप ऑटोमेटिक पे ही चेक लगा रहने दें। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि जहां पे आप डाटा लेके जा रहे हैं वहां वही डाटा जाए और पहले डाटा में होने वाली तब्दीली उस पर इफेक्ट ना करे तो आप यहाँ मैनुअल पे चेक लगा देंगे और जैसे ही आप मैनुअल पे चेक लगाएंगे तो उस वक्त अगर आप दूसरे डाटा सोर्स में कोई तब्दीली करते हैं तो वो यहाँ अप्लाई नहीं होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।